डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। तो आज की क्लासेस में मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और ये मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 3 का। तो डियर स्टूडेंट, आपको पेपर यानी कि 3 का आज मैं आपको सिलेबस देने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेशन 21 टू 24 जो छात्र छात्राएँ पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये यानी कि बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि सर जूलॉजी ऑनर्स पेपर 3 का सिलेबस चाहिए। बहुत ही स्टूडेंट ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे कमेंट कर रहे थे, फेसबुक पे कमेंट कर रहे थे। तो आज की वीडियो में आपको सिलेबस देने के लिए रेडी हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 2 में पेपर 3 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना नंबर का आपका क्वेश्चन आता है और कितना नंबर आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको तिलका मांझी का ऑल अप टू डेट और जो भी हम क्लास प्रोवाइड करें आपको मिल पाए। नोट सजेशन सारा आपको इस टीएमबी इंफॉर्मेशन बीएससी बीए क्लासेस पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लासेस में मैं आपको सिलेबस को बताने वाले हैं। तो देखिए ये सिलेबस जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 2 के लिए है। देखिए सबसे पहले जो आपका सिलेबस में होता है, यानी कि पहले समझाने वाले हैं क्या कितना नंबर का आपका सिलेबस पेपर 3 में पूछा जाता है। तो आपको 75 नंबर का पूछा जाता है पेपर 3 में। पेपर 3 में आपको 75 नंबर का पूछा जाता है और पेपर में आपको 3 घंटा का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आप ये इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है डिटेल के साथ ऑल इन ऑनलाइन क्वेश्चन आर नॉट बी सेट आउट ऑफ विच क्वेश्चन वन सेल बी ऑब्जेक्टिव 1 गुना 15 मार्क्स एंड विल बी स्क्रीन द होल ऑफ दिस पेपर। स्टूडेंट विल रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन ऑफ विच क्वेश्चन 1 विल बी कंपल्सरी। यानी कि आपको इसमें टोटल 9 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपको कितना क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव बनाना नेसेसरी होता है। जूलॉजी ऑनर्स पेपर 3 में आपको 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो आपको कंपलसरी है, नेसेसरी है, वो आपको बनाना पड़ेगा। और 4 क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आता है। तो 15 गुना 4 60 नंबर हो गया और 15 ऑब्जेक्टिव, तो टोटल कितना नंबर हो गया 75 नंबर। आशा करते हैं आप इतना समझ गए होंगे कि पेपर में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है और कितना बनाना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताने वाले कौन कौन सा आपको यानी कि टॉपिक पढ़ के जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यानी कि इस सिलेबस में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, आप समझने का प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे आप ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट। ठीक है, इसके बाद ओरिजिन ऑफ द वर्टिब्रेट एम्फीबिया रेप्टिलिया एवियस एंड मैमल्स। इसके बाद सेकेंड में मेजर एंटोमिकल फीचर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसी में आपका ये यानी कि चैप्टर आता है जो आपको 1 में पढ़ना पड़ेगा, यूरोकोडेट हेडमिना पायरोसोमा। ठीक है, इसके बाद सेप्लोकोडाटा एम्फोएक्स। ठीक है, इसके बाद 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा एग्नेट है मैक्सिन पेट्रोमाइजोन ऑस्मोरेगुलेशन। फिर 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्डिकाइस स्क्लोडियम, कॉन्डिकाइस स्क्लोडियम। ठीक है, इसके बाद 5 में ओस्टियोसाइस लेबियो डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ क्या पढ़ना पड़ेगा इसके बाद आगे ऑर्गेनिज्म ऑफ, ठीक है, डायपोलियन। ठीक है, डायपोनल इम्पोर्टेंट एयर ब्रीथिंग। ठीक है, आशा करते हैं आप ये समझ गएंगे। इसका 5 में आपको पढ़ना पड़ेगा
ओस्टोसाइट लेब्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायपनॉल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, इसके बाद 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि लेसन 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा एम्फीबिया न्यूटेनी। एम्फीबिया न्यूटेनी 7 में रिप्टेलिया स्कॉल टाइप्स बेटिंग एंड सोलिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्पिनोडिया एंड क्रोकोडाइल स्पिनोडियन ऑफ क्रोकोडाइल एक्सटिनेट रिप्टेलियस पोइजन स्नैक ऑफ इंडिया। ठीक है, 8 में आपको पढ़ना पड़ेगा एबिस फ्लाइट एडेप्शन एरी फ्लाइट एडेप्शन। 9th में आपको पढ़ना पड़ेगा, 9th से आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाले हैं। मेमेलिया प्रोथेरिया मिथेरिया यूथेरिया और प्रेमेटस। फिर से समझ लीजिए, मेमेलिया प्रोथेरिया मिथेरिया यूथेरिया प्रेमेटस। तो आपको इतना ही, यानी कि आपको सिलेबस में पढ़ना पड़ता है पेपर 3 में। आपको पेपर 3 में इतना ही सिलेबस पढ़ना पड़ता है, जो मैं आपको सजेशन में आज दिए हैं। तो आज आप सजेशन यानी कि आप सिलेबस समझ गए हैं, जो मैं आपको सिलेबस दिए जूलॉजी ऑनर्स पेपर 3 पार्ट 2 का, में आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो पेपर 4 का आज मैं पेपर 3 को आपको कंप्लीट दे दिए, तो आशा करते हैं आप इसी के अनुसार तैयारी करें। आपका 3 से 4 महीना में एग्ज़ाम होने वाले हैं पार्ट 2 का। तो पेपर 3 में आप इतना ही तैयारी करें। पेपर 4 हम कल की वीडियो में आपको देने वाले हैं। पेपर 4 जूलॉजी ऑनर्स सेशन 21 to 24 पार्ट 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, पेपर 4 आपको कल के वीडियो में देने वाले हैं। आज मैं आपको पेपर 3 का कंप्लीट समझा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये वीडियो सारे स्टूडेंटों में शेयर कर दे जो भी तिलका मांझी और बाघा यानी कि मुंगेर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, क्योंकि ये अपना सिलेबस के अनुसार पढ़ सके। क्योंकि स्टूडेंट को अगर सिलेबस ही ना रहे तो कैसे पढ़ने में, यानी कि दूसरा टाइप में लगता है। तो सिलेबस बहुत ही ज़रूरी होता है स्टूडेंट को पढ़ाई करने में। तो आप यही सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको तिलका मांझी का ऑल अप टू डेट और जितना भी आप नोट सजेशन यानी कि वीडियो में प्रोवाइड करें आपको मिल पाए, नोटिफिकेशन आपका यानी कि यूट्यूब के माध्यम से आपको पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।